Hello everyone. So today we are going to study about resources, which is the first chapter of your S.st book. Now in this video we will study about water resources and classification of resources. Now firstly we would see the definition of resource. So what is resource? Anything obtained from the ecosystem to meet human needs एंड वॉन्ट्स मे बी क्लासिफाइड एज रिसोर्स। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें इकोसिस्टम से मिल सकती है और जिससे हमारी वॉन्ट या नीड सेटिस्फाई हो रही हो तो उसे हम रिसोर्स कंसिडर करेंगे। नाउ एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड ए रिसोर्स। मतलब हर एक चीज़ या कोई भी चीज़ हम उसे रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, वाटर, फ्यूल एग्जाम्पल पेट्रोलियम, फूड, फार्मलैंड मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड, लिविंग स्पेस, एयर, जर्म प्लाज्म मतलब क्या है? जर्म्स या बैक्टीरिया भी हमारे लिए एक रिसोर्स हैं। एंड अदर स्पीशीज मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, तो ये भी क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्स हैं। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। वेजिटेशन, एनिमल्स, soil, minerals and water. Now this is given in your second paragraph of that first lesson. Early man or primitive man was dependent on nature for food, water, shelter and clothing. इसका मतलब है जो अर्ली मैन था वो हर एक चीज़ के लिए नेचर पर डिपेंडेंट था। Here you can see that they are building their shelter. यहाँ पे वो अपना घर बना रहे हैं, तो इस तरह से ये नेचर से ही डिपेंडेंट है। एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर फूड विच इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचर। नाउ टुडे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच रिसोर्सेज दे हैव। इसका मतलब है आज के ज़माने में अगर किसी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग बताना है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? दैट विल बी डिसाइडेड अपॉन हाउ मच रिसोर्सेज दे हैव। उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं या कितना ज़्यादा रिसोर्स है, इसी से पता चलेगा कि वो कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। एक तरफ जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं उसे हम बोल सकते हैं दिस कैन बी ऑफ डेवलप कंट्री, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेल बिल्ड है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पे सारी चीज़ें बिल्ड हो रही हो। ओके, नाउ यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। सो हियर वन फिगर इज गिवन ऑन दैट पेज नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। तो इसमें एक फिगर बना है, इसमें आप देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। एनिमल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, प्रेशियस मिनरल्स एंड रॉक्स। नेक्स्ट वन इज वाटर, एग्रीकल्चरल लैंड, पावर, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो पावर। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द basis of ownership, or resources are classified based on ownership, based on availability, based on distribution, based on the usage. Students, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग को रिसोर्सेस लिखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इस तरह के आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू कैन नोट डाउन दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। नाउ वी वुड स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। ओनरशिप मतलब क्या होता है? अधिकार होना। ओके, तो अधिकार होने के हिसाब से किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को? फर्स्ट इज पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स मतलब होता है किसी का भी या व्यक्तिगत अगर कोई स्रोत है तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, वेल्थ। अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है या वेल्थ है तो वो आपका रिसोर्स होगा, आपका पर्सनल रिसोर्स होगा। और अगर आपको इसको और समझना है तो आप स्टूडेंट के तौर पर एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास रिसोर्स है आपकी बुक्स, आपका बैग, आपकी पेन पेंसिल्स। ओके, सो
that are your resources. Now second one is national resource. National मतलब है जो पूरे देश का रिसोर्स हो. ओके, वेल्थ ऑफ नेशन, देश भर में जितना भी पैसा लग रहा है वो सब देश का रिसोर्स है. आर्मी इज ऑल्सो नेशनल रिसोर्स. ओके, नाउ थर्ड इज वर्ल्ड रिसोर्स. ऐसे रिसोर्स जो दुनिया भर के हैं, मतलब अगर कोई इंडिया से जाना चाहे तो उसे ले सकता है, अमेरिका से जाना चाहे, जापान से जाना चाहे तो उसे सब लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओशन. ओके, तो ये इसको हम किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. ओके, तो ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये पूरे नेचर में अवेलेबल है. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी. तो हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेस क्लासिफाई किए गए हैं. नाउ फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स. तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं. ओके, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, इसको बार बार हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, और ये बार बार रिन्यू नहीं हो सकते, तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. यू कैन सी हियर रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या और आ जाएगा? प्लांट्स, एनिमल्स. तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ये बार बार डेवलप हो जाएंगे. ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर लैंड, ये बार बार डेवलप हो सकता है. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंडर में क्या आ जाएगा? मिनरल्स. ओके, जैसे डायमंड, गोल्ड, ये सब मिनरल्स के अंडर में आ जाएगा. आयरन, कॉपर, तो इनको बनने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता. एंड फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो कि फॉसिल से निकला है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब उसी के अंडर में आ जाता है. सॉइल. अब आप लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि सॉइल किस तरह से एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. देखिए, सॉइल को भी बनने में हजारों साल लगते हैं, तो हो सकता है कि फर्टिलिटी या ऐसी सॉइल जो फर्टाइल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ओके, नाउ रिसाइक्लेबल रिसोर्स. तो रिसाइक्लेबल रिसोर्स में कौन से रिसोर्स आ जाएंगे? जो कि बार बार जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं. ओके, जिनको हम बार बार किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर. इसके हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये है रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जैसे न्यूज़पेपर, इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं. मैगजीन, मिक्स्ड पेपर, कार्डबोर्ड, ऑफिस पेपर, स्टील, टिन कैंस, एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास जार्स, प्लास्टिक, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो प्लास्टिक. नाउ द लास्ट ऑफ दिस कैटेगरी, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी. तो इसे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? जब तक ये अर्थ है तब तक सन नहीं खत्म होगा, ना ही वाटर खत्म होगा, ना ही विंड खत्म होगी. तो इस तरह से ये जो रिसोर्सेस है ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. सी हियर यू कैन सी सोलर एनर्जी, ये नहीं खत्म हो सकती जब तक अर्थ है. ओके, विंड एनर्जी नहीं खत्म होगी, और जियोथर्मल एनर्जी भी नहीं खत्म होने वाली. जियोथर्मल एनर्जी कैसी एनर्जी है? जो कि जमीन के नीचे से जिससे हम एनर्जी बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितने रिसोर्सेस हैं? फर्स्ट इज इजिली अवेलेबल रिसोर्सेस. इजिली अवेलेबल रिसोर्सेस मतलब ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे एयर. ओके, हमें ऑक्सीजन ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, वो एयर में ऑब्वियसली अवेलेबल रहती है. ओके, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा? इजिली अवेलेबल रिसोर्सेज. वाटर भी इजिली अवेलेबल रिसोर्स में आएगा, लैंड भी इजिली अवेलेबल रिसोर्स में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज. कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे या किसी भी जगह जाओगे तो आपको ये चीज़ें तो मिलेंगी ही. जैसे सॉइल भी आपको मिलेगा. ओके, मिट्टी मिलेगी हर जगह, आपको ज़मीन मिलेगी, आपको वहाँ पे एयर मिलेगा, आपको वहाँ पे वाटर मिलेगा. तो ये कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये कॉमन अवेलेबल रहेगा. ओके, जहाँ पे भी ह्यूमन इनहैबिटेशन है. नाउ नेक्स्ट इज रेयरली अवेलेबल रिसोर्स. तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि बहुत कम अवेलेबल हैं या जो कि बहुत रेयर अवेलेबल है, इसीलिए इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल कोल, गोल्ड, यूरेनियम.
सो हियर यू कैन सी डायमंड, यूरेनियम, तो ये काफ़ी कम पाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसे हम किसके अंडर में कैटेगराइज करेंगे? रेयरली अवेलेबल रिसोर्स। नाउ लास्ट वन ऑफ दिस कैटेगरी, सिंगल अवेलेबल रिसोर्स। सिंगल अवेलेबल रिसोर्स मतलब है कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि केवल एक जगह पाए जाते हैं, दुनिया भर में केवल एक जगह पाया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज क्रायोलाइट मेटल फाउंड इन ग्रीनलैंड। तो स्टूडेंट्स इसे आप अंडरलाइन कर लेना, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से हो सकता है। क्रायोलाइट मेटल विच इज फाउंड इन ग्रीनलैंड, तो ये है क्रायोलाइट मेटल जो केवल ग्रीनलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो इसके अंडर में हम लोग कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट इज अनयूज्ड रिसोर्सेज। अब देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हमने यूज नहीं किया। ओके, जैसे डिपॉजिट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स हैं या मिनरल्स हैं जिन्हें हमने कभी भी यूज नहीं किया क्योंकि अभी तक हमें उसका यूज ही नहीं पता, तो इसलिए उसे हम किसके अंडर में कैटेगराइज कर लेंगे? अनयूज्ड रिसोर्सेज में। नाउ नेक्स्ट वन इज अनयूजेबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे हम यूज नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोल देंगे? अनयूजेबल रिसोर्सेज। इसके अंडर में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, प्रेजेंट डे टेक्निक। प्रेजेंट डे टेक्निक आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कल ही डिस्कवर किया गया है, ओके, या अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, तो वो सब लोग के लिए या कॉमन अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसलिए वो अभी हमारे लिए क्या है? अनयूजेबल रिसोर्स है। ओके, इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे अगर कहीं पे भी डिग किया जाए ज़मीन को, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, मिट्टी भी निकलती है, सैंड भी निकलती है, रॉक भी निकलता है, लेकिन सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए उसे हम किसके अंडर में क्लासिफाई कर सकते हैं? अनयूजेबल रिसोर्सेज में। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब है ऐसे रिसोर्स जिनकी डिस्कवरी तो हो गई है बट उनका यूसेज अभी पूरी तरह से नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर में हम उन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स या रोबोट्स, आपने सुना है इसकी डिस्कवरी तो हो गई है लेकिन ये हर जगह अभी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स में बोल सकते हैं कि आगे चल के ये हर जगह यूज हो सकता है। नाउ लास्ट वन ऑफ दिस कैटेगरी, लेटेंट रिसोर्स। तो लेटेंट रिसोर्स मतलब क्या है? लेटेंट रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी जब डिस्कवरी हो जाए उसके बाद वो हमारे लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें पेट्रोलियम लिखा है, तो अगर इसे हम समझे तो 11वीं सेंचुरी में पेट्रोलियम डिस्कवर नहीं किया गया है, तो तब तक ये क्या था? लेटेंट रिसोर्स था। उसी तरह से आज भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स हैं अर्थ सरफेस में और ओशन में, तो अभी तक हमने सिर्फ 20% एक्सपेक्टेशन किया है, तो इस तरह से उसमें बाकी जो चीजें हैं वो हमारे लिए क्या है? लेटेंट रिसोर्स। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन फर्स्ट वीडियो। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया है। ओके, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम योर बुक।